राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण कथा अध्याय 20वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। पितरकल्प, ब्रह्मदत्त और उग्र युद्ध के वंश तथा पूजनीय चिड़िया द्वारा शुक्र नीति का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, उस सनंत कुमार देवों के अंतर्ध्यान होने पर उन्हीं प्रभु के वरदान से मुझे दिव्य विज्ञान में नेत्र प्राप्त हो गए हैं। गंगा नंदन भीष्म, तब मैंने उस कौशिक पुत्र ब्राह्मण को कुरुक्षेत्र में देखा, जिसका विभु सनत कुमार जी ने मुझसे वर्णन किया था। उस कौशिक पुत्रों में जो 7वां पितृवर्ती नाम से विख्यात ब्राह्मण था, वह अपने शील और कर्मों से ब्रह्मदत्त नामक राजा हुआ। काम्प्लिय नामक श्रेष्ठ नगर में पृथव श्रेष्ठ अणु के यहाँ शकुन की कन्या कृत्वी के उदर से राजा ब्रह्मदत्त उत्पन्न हुआ। भीष्म जी बोले, राजन, महाभाग्यवान एवं महातपस्वी मार्कंडेय जी ने जिस प्रकार मुझसे कहा था, उसी प्रकार मैं उस राजा के वंश का वर्णन करूंगा। तुम सुनो। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जिनके पुत्र महायशस्वी ब्रह्मदत्त थे, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वे राजा अणु किन के पुत्र थे और किस समय उत्पन्न हुए थे? राजा ब्रह्मदत्त का पराक्रम कैसा था और वे उन भारद्वाज पुत्रों के साथ में कैसे थे? लोकों में पूजनीय योग की मूर्ति सर्वशक्ति संपन्न भगवान शकुदेव जी ने अपनी कृतिमती कन्या कृत्वी को किस साधारण शक्तियों वाले पुरुष के साथ में नहीं दिया होगा? मधुधुते, मैं ब्रह्मदत्त के इस चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, अतः आप उसका वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने उस द्विजों के संसार में विचरण करने का वृत्तांत जिस प्रकार कहा हो, उसे आप उसी भांति मुझसे कहिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, मैंने सुना है कि राजा ब्रह्मदत्त मेरे पितामह राजश्री प्रतीक के समय के ही हुए थे। ब्रह्मदत्त सब प्राणियों के हित में लगे रहने वाले राशियों में श्रेष्ठ महाभाग्यवान और योगी थे। वे सभी प्राणियों की बोली समझ लेते थे, जिन्होंने तपोबल से देवभूत शिक्षा का आविर्भाव करके वैदिक संहिता के मंत्रों का कर्म पाठ प्रचलित किया था। ये महायशस्वी योगाचार्य गाला ब्रह्मदत्त के सखा थे और योगात्मा कंडरिक इन्हीं राजा के प्रधानमंत्री थे। इन 7 भारद्वाज पुत्रों के 7 जाति के 7 बार जन्म हुए थे और ये सभी अमित तेजस्वी द्विज उन संपूर्ण जन्मांतरों में एक दूसरे के मित्र बने रहते थे। राजन, महाभाग्यवान एवं महातपस्वी मार्कंडेय जी ने जिस प्रकार मुझसे कहा था, उसी प्रकार मैं पुरुवंशियों और पुरुवंशी महात्मा ब्रह्मदत्त के वंश का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। ब्रह्म क्षत्र के पुत्र धार्मिक सुहोत्र हुए और सुहोत्र के भी पुत्र हस्ती हुए। राजन, उन्होंने ही उस उत्तम हस्तिनापुर को बसाया था। हस्ती के भी अजमीड, द्विमीड और पुरुमीड नाम वाले परम धार्मिक 3 पुत्र हुए। अजमीड के धूमिनी नामक की पत्नी के गर्भ से बृहदिषु उत्पन्न हुआ और बृहदिषु के पुत्र महायशस्वी बृहदिघ्नु हुए। वे परम परमात्मा राजा बृहद्रमा नाम से प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र सत्यजीत हुए। सत्यजीत के पुत्र विश्वजीत हुए। विश्वजीत के भी पुत्र राजा सेनजीत हुए।
और सेनजित के 4 पुत्र हुए जो समस्त विश्व में विख्यात थे। राजा सेनजित अवनति में रहते थे। उन्हें सुचीर और श्वेत केतु, महिरमार व वत्स नामक 4 पुत्र थे। रुचिर के पुत्र महायशस्वी पृथुसेन हुए। पृथुसेन के पार और पार के पुत्र नीप हुए। तात नीप के परम पराक्रमी, महाबली, महाबाहुशाली और महारथी 100 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। राजेंद्र वे सब नीप वंशी राजा कहलाते थे। कामिक नगर में उन नीपों के वंश प्रवर्तक और कीर्तिवर्धक राजा समर हुए। उनको संग्राम बहुत प्रिय था। समर में के पर और पार और सददिग ये 3 परम धर्मज्ञ पुत्र हुए। परम के पुत्र पृथु हुए। संसार के पुण्य कर्म सुकृत करने के कारण पृथु के स्वर गुण संपन्न सुकृत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुकृत के पुत्र विभ्राज हुआ। विभ्राज के पुत्र अणु हुए। वे महायशस्वी राजा शंकु के जामाता और कृत्वी के भरा के रूप में सुशोभित हुए। अणु के पुत्र राजश्री ब्रह्मदत्त हुए। उनके पुत्र योगात्मा विश्ववक्षेन हुए जो बड़े प्रभावशाली और शत्रुओं के संतंत करने वाले थे। विभ्राज अपने कर्मों के कारण ब्रह्मदत्त के पुत्र बनकर फिर उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मदत्त के दूसरे पुत्र सरवसेन नाम से प्रसिद्ध थे। राजन उनके दोनों नेत्रों को बहुत समय से ब्रह्मदत्त के महल में रहने वाली पूजनिया नाम की पाक्षिणी चिड़िया ने फोड़ दिया था। तदंतर ब्रह्मदत्त के दूसरे पुत्र उत्पन्न हुआ। यह महाबली और पराक्रमी विश्वक्सेन के नाम से प्रसिद्ध था। विश्वक्सेन के पुत्र राजा दंडसेन हुए। इसका पुत्र भल्लाट हुआ जिसके राधा पुत्र कर्ण ने मार डाला था। युधिष्ठिर दंडसेन का पुत्र भल्लाट शूरवीर महात्मा और कुल को बढ़ाने वाला था, परंतु भल्लाट का पुत्र बड़ा दुर्बुद्धि निकला। राजन वह इन नेपों का अंत करने वाला राजा हुआ। उन्हें उग्र युद्ध के लिए समस्त नीपों का विनाश करवा दिया था। निरंतर अनीति में लगे रहने वाले और दर्प में रुचि रखने वाले उस अभिमानी मनोनंत उग्र युद्ध को मैंने ही युद्ध में मार डाला था। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी उग्र युद्ध किसका पुत्र था, किस वंश में उत्पन्न हुआ था और आपने उसे क्यों मार डाला, यह मुझे बताइए। भीम जी ने कहा, अजमीड के पुत्र विद्वान राजा यवीनर थे। उसके पुत्र घृतिमान हुए और घृतिमान के पुत्र सत्यघृत थे। सत्यघृत के प्रतापी पुत्र दृढ़नेमी हुए। दृढ़नेमी के पुत्र राजा सुधर्मा थे। सुधर्मा के पुत्र प्रजापालक सार्वभौम हुए जो समस्त पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, इसीलिए सार्वभौम नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनके महनीय वश में पौरणवों को प्रसन्न करने वाले महान राजा नामक राजा हुआ। महान के पुत्र राजा रुकमरत हुए। रुकमरत के पुत्र राजा सुपार्श्व हुए। सुपार्श्व के पुत्र सुमीति हुए जो बड़े धार्मिक थे। सुमीति के पुत्र सनंती हुए जो वीर्यवान और धर्मात्मा थे। उन सनंती के पुत्र महाबली कृति हुए। वे कौशल देशीय महात्मा हिरण्यनाभ के शिष्य थे। उन्होंने प्राचीन साम संहिता के 24 विभाग किए थे जो प्राच्य शाम कहलाए और उन सामों का गान करने वाले कृति सामग कहे जाते हैं। इन्हीं कृत के पुत्र पौरव नंदन वीर उग्र युद्ध थे। जिन्होंने अपने पराक्रम से पांचालों के स्वामी पृषद के
पितामह महातेजस्वी नीप को मार डाला था। उग्र युद्ध के पुत्र महायशस्वी शिम्य हुए, शिम्य के पुत्र राजा सुरवीर हुए और सुरवीर के पुत्र नृपजय हुए, नृपजय के पुत्र बहुरथ हुए और वे ही पौरव कहलाते हैं। तात उग्र युद्ध बड़े दुष्ट स्वभाव वाले और बलवान थे। उनका महान चक्कर चलता था। उन्होंने नृपों का घोर संहार कर डाला। वे नृपों और दूसरे राजाओं के का युद्ध में वध करके घमंड से भर गए। जिस समय मेरे पिता मर गए थे और मैं मंत्रियों से घिरा हुआ पृथ्वी पर शयन करता था, उसी समय उन्होंने मुझसे बड़ी कुशित पापपूर्ण बात कहलाई। राजेंद्र, उग्र युद्ध का दूत मेरे पास आकर कहने लगा, कुरु पुंडिंगव भीम, आज तुम स्त्रियों के सनंत स्वरूप अपनी माता यशस्वी गंधकाली को मेरी भार्या बनाने के लिए दे दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो निसंदेह मैं तुम्हें इच्छानुसार विशाल राज्य और धन दूंगा और मैं गंधकाली को आकर इस भूतल पर रतन का भागी हो जाऊंगा। भारत इस परम दुर्जय और जाजल बालमान चक्र का दर्शन करके शत्रुगण युद्ध में मुझे देखते ही भाग खड़े होते हैं। तुम यदि राज्य, कुल एवं अपने प्राणों का कल्याण चाहते हो तो मेरी आज्ञा मान लो, नहीं तो चैन से न रह सकोगे। जब मैं भूमि पर कुशाओं की शिया पर सोया रहता था, उस समय उनसे दूत के द्वारा यह अग्नि की ज्वाला के समान जलने वाली बात कहलाई थी। अचयुक्त मैंने उस दुर्बुद्धि के अभिप्राय को जानकर अपने सेनापतियों को सब प्रकार से संग्राम करने की आज्ञा दी। विचित्र वीर्य मेरे आश्रम में रहता था और यह बालक होने के कारण युद्ध भी नहीं कर सकता। इस बात को देखकर क्रोध में भरकर मैंने स्वयं ही युद्ध करने का विचार किया। निष्पाप उस समय मंत्रियों, वेदज्ञ, ऋषि, तत्वदर्शी मित्रों और शास्त्र वेदता स्त्रेही पुरुषों ने मुझे युद्ध करने से रोक दिया और इसका उत्तम कारण भी बताया। मंत्रियों ने कहा, प्रभो, आप उस पापी का चक्कर चल रहा है और आपको असोच लगा हुआ है, अतः यह युद्ध प्रथम कल्प कभी नहीं माना जा सकता। हम पहले उस पर साम दान और भेद नीतियों का प्रयोग करेंगे, तब तक आप शुद्ध भी हो जाएंगे। फिर आप देवताओं को प्रणाम करके ब्राह्मणों से सवसित वाचन कराकर अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर विजय के लिए प्रस्थान कीजिएगा। वृद्धों का कथन है कि जब अशोच चल रहा हो तो उस समय अस्त्रों का प्रयोग और युद्धों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अतः पहले साम दान भेद और सब इनको वश में करने का यंत्र किया जाए। तब भी न माने तो फिर जैसे इंद्र में संबरासुर को मार डाला था, उसी समय इस प्रकार पराक्रम करके आप इसको मार डालिएगा। समय पड़ने पर बुद्धिमानों और वृद्धों की बात विशेष रूप से सुननी चाहिए। राजन, यह सुनकर मैं युद्ध से रुक गया। कुरुश्रेष्ठ तब उन शास्त्र ज्ञान में चतुर संपूर्ण मंत्रियों में साम दान भेद आदि दूसरे उपायों द्वारा शांति स्थापन का प्रयोग किया और इसके लिए उत्तम कार्य आरंभ कर दिया। परंतु वे बुद्धिमानों के विचारे हुए साम दाम आदि उपायों का प्रयोग करके भी उस दुर्बुद्धि को न समझा सके। तात इतने समय में अधर्म में मग्न रहने वाले उग्र युद्ध का प्रताप चक्र भी पर स्त्री की कामना करने से तत्क्षण ही रुक गया। उसका उत्तम चक्कर
निवृत्त हो गया और पहले सत्पुरुषों से निदत्त होकर वह अपने कर्मों द्वारा ही मर गया। इस बात को मैं नहीं जानता था। जब मैं असोच निवृत्ति के पश्चात शुद्ध हुआ तब ब्राह्मणों से सवसित वाचन कराकर धनुष बाण ले रथ में बैठ नगर से बाहर निकला और शत्रु से युद्ध करने लगा। तदनंतर उसके निकट पहुंचकर शरीर बल और अस्त्र के द्वारा देवासुर संग्राम की तरह 3 दिनों तक हम दोनों का उन्मत्त सा युद्ध चलता रहा। शत्रु दमन तत्पश्चात मेरे अस्त्र के प्रताप से वशम होकर वह वीर रण के मुहाने पर अपने प्राणियों को त्याग कर गिर पड़ा। तात इसी बीच में उग्र युद्ध द्वारा निपतेश्वर और मेरे द्वारा राजा उग्र युद्ध के मारे जाने पर पृष्ठतन ने भी कामीपल्य नगर पे आक्रमण कर दिया। राजन, तब मेरी अनुमति से महाकांतिमान द्रुपद के पिता ने अपने प्रेतक राजा अहिच्छत्र पर अधिकार कर लिया। तदंतर अर्जुन ने युद्ध में द्रुपद के बलपूर्वक जीत कर कामिकल्य और अहिच्छत्र को द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। तब विजय पाने वालों में श्रेष्ठ द्रोण ने दोनों देशों को लेकर कामीपल्य नगर तो द्रुपद को ही वापस कर दिया, जिसे तुम जानते ही हो। इस प्रकार मैंने तुमसे द्रुपद, ब्रह्मदत्त, नृप और उग्र युद्ध के वश का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। युधिष्ठिर ने पूछा, समर्थ गंगानंदन, पहले पूजनीय चिड़ियाएं ब्रह्मदत्त के जिस पुत्र को अंधा क्यों कर दिया था? वह जिसके महल में बहुत समय तक रहती थी, उसी महात्मा राजा का उसने ऐसा अनिष्ट क्यों किया? उस पूजनीय ने उसके साथ मित्रता क्यों की थी? आप इन सब बातों को यथार्थ ऋषि से बतलाकर मेरे सारे संदेह को दूर करें। भीष्म जी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त के महल में जो घटना घटी थी उसे तुम पूर्ण रूप से सुनो। राजन, एक चिड़िया थी जिसका राजा ब्रह्मदत्त से स्नेह हो जाने के कारण वह उनकी सहचरी बन गई थी और दोनों पंख, पीठ तथा उदर का भाग तो काला था, परंतु मस्तक का रंग लाल था। नरोत्तम राजा ब्रह्मदत्त की वह सहचरी उसके सदृढ़ स्नेह पास में बंध गई थी, अतः उन्हीं के महल में उसका घोंसला था। वह दिन में निरंतर उस राजा के उत्तम महल से निकलकर समुद्र के किनारे तथा तालाबों के तटों पर विचरती थी। राजन, वह नदी, पर्वत, कुंज, वन और उपवनों में तथा जिनमें सुगंधित कमल खिलते थे, जहाँ की वायु कुमुद, उत्पल और किजलक थी, सुगंधित से वशित थी, और जो हंस, सारस, कारवंड के कलरवों से गुंजायमान थे, ऐसे तंगागों पर झूम धाम कर वह रात्रि के समय कामिलप्य नगर में लौट आती थी। राजन, वह बुद्धिमान राजा ब्रह्मदत्त के महल में पहुंचकर उस राजा से प्रतिदिन बातें किया करती थी। वह बहुत से देशों में घूमकर जो कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं देखती थी, रात्रि के समय उन्हें राजा से कहती थी। कुरुवंशी राजा शार्दुल उस समय राजा ब्रह्मदत्त के पुत्र थे, जिनका नाम सर्वसेन रखा गया। उस समय उस पूजनीय ने भी वहां एक अंडा दिया। पृथ्वी पते, एक दिन उस घोंसले में उसका वह एक अंडा फूटा और उसमें से एक मांस पिंड निकला, जो हाथ, पैर और मुख से युक्त था। उसका मुंह भूरे रंग का था, परंतु नेत्र नहीं प्रकट हुए थे। कुछ समय बाद उसके नेत्र खुल गए और उसमें छोटे छोटे पंख भी निकल आए। तदंतर वह पूजनीय अपने बच्चे और राजकुमार पर समान स्नेह होने के कारण प्रतिदिन एक सी प्रीति रखने लगी। वह सदा सायंकाल में अमृत के समान
स्वाशिष्ट रस से भरे हुए 2 फल सरवसेन और अपने बच्चों के लिए अपनी चोंच मिलाया करती थी। ब्रह्मदत्त का बालक और पूजनिया का बच्चा, ये दोनों उन फलों को खाकर बड़े प्रसन्न होते थे। इस प्रकार दोनों नित्य ऐसा फलों को खाया करते थे। राजन, प्रतिदिन उस पूजनी के चले जाने पर राजकुमार की धाहे उस चिड़िया के बनाए हुए घोंसले पर और उसके बच्चे को खींचकर उसके द्वारा ब्रह्मदत्त के शिशु पुत्र को खिलाया करती थी। एक समय उस शिशु राजकुमार ने खेलते खेलते अपनी सुदृढ़ मुट्ठी से उस बच्चे का गला पकड़ लिया। राजन, राजकुमार की मुट्ठी बड़ी कठिनता से खुल सकती थी, अतएव दबाव पड़ने के कारण उस चिड़िया के बच्चा तत्काल अपने प्राण त्याग दिए। राजा ब्रह्मदत्त ने उसको किसी प्रकार अपने पुत्र के हाथ से छुड़ाया, परंतु उसे मरा मुख फैलाकर पड़ा हुआ तथा अपने बालक के द्वारा मारा हुआ देखकर वह दुखी हो गया। राजन, तब ब्रह्मदत्त ने शोकाकुल हो नेत्रों में आंसू भरकर उस धाय की निंदा की। फिर वे खड़े खड़े उस बच्चे के लिए शोक करने लगे। उसी समय वन में विचरण करने वाली पूजनिया भी 2 फलों को लेकर ब्रह्मदत्त के भवन में आ पहुंची। राजन, उस भवन में आकर उसने अपने शरीर से उत्पन्न हुए बच्चे को पंचभूतों से रहित मुद्रे के रूप में देखा। राजन, पुत्र की ऐसी दशा देखकर वह मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद फिर उसे चेतना आई, तब वह तपस्वी विलाप करने लगी। पूजनिया बोली, पुत्र, मैं आकर कू कू शब्द कर रही थी, तब भी तू तोतली होने से मनोहर लगने वाली वाणी से हजारों बातें करता था। मेरे सामने क्यों नहीं आता? पुत्र, क्षुधा से पीड़ित होकर अपने लाल लाल तालू और पीली चोंच वाले मुख को खोलकर तू मेरे पास आज क्यों नहीं आता? मैं तुम्हें अपने पंखों से लपेटकर सो रही हूँ, तब भी मैं तुम्हें ची ची कू कू शब्द करती हुई आज क्यों नहीं सुनती? मेरे मन में जो भी अभिलाषा थी कि मैं अपने सामने अपने पुत्र को पैरों को फटाफटाकर चोंच फैलाकर जल मांगता हुआ कब देखूंगी, सो मेरा वह मनोरथ तेरे मरने से नष्ट हो गया। यूं अनेक तरह के विलाप करके वह राजा से बोली, हे क्षत्रिय धम, तू तो मूर्छाभिविक्त सम्राट राजा है और सनातन धर्म को जानने वाला है, तो तूने मेरे बच्चे को धाय से और अपने पुत्र से खिंचवा कर क्यों मरवा डाला? वह बात का तो उत्तर दे। क्या तूने यह अंगीर रक्षी शितु नहीं सुनी कि शरण में आए हुए भूख से व्याकुल शत्रु द्वारा पीछा किए जाते हुए चिरकाल से अपने घर में रहने वालों की रक्षा सदा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता तो वह निसंदेह कुंभी पाक नरक में पड़ता है। देवता ऐसे पुरुष की हवि को भी और पितर सवधा को भला कैसे ग्रहण कर सकते हैं? महाराज, राजा से यो कहकर शोक से अतुर होने के कारण 10 धर्म को प्राप्त हुए। उस पूजनिया ने अपने दोनों पंजों से उस राजा के दोनों नेत्रों को विदीर्ण कर दिया, जिससे उसकी आंखें फूट गई। इस प्रकार राजकुमार को अंधा कर दोनों के पश्चात पूजनीय आकाश में उड़ गई। तब राजा ने पुत्र की ओर देखकर पूजनिया से कहा, कल्याणी, अब तू शोक रहित हो जा। भीरू, तूने बहुत अच्छा किया, अब तू शोक रहित होकर लौट आ। तेरी मित्री सुदृढ़ बनी रहेगी, तेरा कल्याण हो। तू लौट आ और आनंद पूर्वक पहले की भांति यहीं रह। सखी, तेरा कल्याण हो। पुत्र को पीड़ा देने पर भी मैं तेरे ऊपर कुपित नहीं हुआ हूँ। तूने वही किया जो करना चाहिए था। पूजनिया बोली, नृप श्रेष्ठ, मैं अपने ही समान तेरे पुत्र प्रेम को भी जानती हूँ, अतः तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करने के कारण अपराधिनी होकर तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। मुझे शुक्राचार्य की
गाई हुई इन कथाओं को सुनो। खोटे मित्र, खोटे देश, खोटे राजा, खोटे सुहृदय बंधु, खोटे पुत्र, खोटी भार्या को दूर से ही त्याग देना चाहिए। खोटे मित्रों में प्रेम नहीं होता, कुभार्या से सुख नहीं मिल सकता, कुपुत्र से पिंड मिलना कठिन है, सुकुमार से सत्य की आशा नहीं की जा सकती, कुमित्र पर भला विश्वास कैसे हो सकता, और कुदेश में जीना भी संभव है। खोटे राजा के सर्वदा भय बना रहता है, और कुपुत्र से तो सब प्रकार से दुख ही मिलता है। जो अधम मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है, वह अनाथ और दुर्लभ मनुष्य की भांति चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। अविश्वासी का विश्वास न करे, विश्वासी पर अधिक विश्वास न करे, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राज सेवकों को तथा संकर जातियों पर विश्वास करता है, वह मूढ़ चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। राजन, जैसे पंख निकलने पर ऊपर को उड़ा हुआ चींटी मौत के मुंह में चला जाता है, उसी प्रकार मेरे पुरुषों पर विश्वास रखने वाले पुरुष भी मारा जाता है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा शुक्राचार्य का कथन है। जैसे लता अपने शरीर को बचाए रखकर कोमलता से महावृक्ष का अंगलिंगन करके उसे सुखा देती है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष भी अपने शरीर की सदा रक्षा करते हुए नरमता पूर्वक शत्रु का नाश कर देता है। जैसे दीपक कृश होने पर आर्द्र हो वृक्ष में लगकर धीरे धीरे उसकी जड़ों को काट डालता है, इसी प्रकार शत्रु दुर्बल होने पर भी मित्र बनकर उन्हें स्नेह दिखाकर शरीर में घुस आता और अवसर पाने पर जड़ से उखाड़ फेंकता है। राजन इंद्र के मुनियों के सामने दोह न करने की प्रतिज्ञा करके भी पीछे जल में फेन से नामुची को मार डाला था। मनुष्य सोए हुए मतवाले तथा उन्मत्त अग्नि शस्त्र अथवा छल कपट से भी मार डालते हैं। राजन, मनुष्य बार बार के वेर होने के भय से शत्रु को शेष नहीं रखते। वे तो इस उपमा को सुनकर शत्रु को जड़ से ही नष्ट कर डालते हैं। भूपाल, यदि शत्रु को ऋण को अथवा अग्नि को थोड़ा सा भी बाकी रहने दिया जाए तो ये फिर से इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं। इनके शेष को भी शेष न रहने दे। शत्रु यद्यपि एक साथ हंसता है, बोलता है, एक ही पात्र में साथ साथ भोजन करता है, एक ही आसन पर साथ साथ बैठता है, तथापि पूर्व वैर का स्मरण तो करता ही है। शत्रु से संबंध करके भी उसके ऊपर विश्वास न करे, क्योंकि इंद्र ने जमाता होकर भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन से वैर को छिपाए हुए प्रिय बातें करता है, बुद्धिमान पुरुष उस पर विश्वास करके उसके पास न जाए। ठीक उसी तरह जैसे मृग बहेलिये के पास निकट नहीं जाता। यदि वह रखने वाला शत्रु बढ़ रहा है तो उसके पास विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे बढ़ती हुई नदी का वेग वृक्ष को गिरा देता है, उसी प्रकार वह उसको जड़ से उखाड़ डालता है। शत्रु से उन्नति पाने पर वे भी उन्नति हो जाएंगे, ऐसा विश्वास न करे। इससे उन्नति पाने पर भी मनुष्य पर पावर कीट पंख वाले कीट की तरह नष्ट हो जाता है। पृथ्वीनाथ, विद्वान पुरुष आत्मरक्षा करता हुआ शुक्राचार्य की गाई हुई कथाओं को अपने मन में स्मरण रखें। मैंने आपके पुत्र को अंधा बनाकर अति दारुण अपराध किया है, अतः अब मैं आपका विश्वास नहीं करूंगा। राजन, इस प्रकार कहकर वह चिड़िया आकाश में उड़ गई। राजेंद्र, प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त का पूजनिया के साथ जो संवाद हुआ था वह मैंने तुमसे कह दिया है। महामती युधिष्ठिर, अब तुम जिस श्रद्धा विषय के मुझसे पूछ रहे हो उसे सुनाता हूँ। मार्कंडेय जी के पूछने पर सनंत कुमार जी ने जो कुछ कहा था, उस प्राचीन इतिहास के शेष भाग को मैं तुमसे कहूंगा। महाराज भरत नंदन, भली भांति किए हुए श्राद्ध के नियत पुण्य फल को लक्ष्य में रखकर कहे गए गालव, कंडरीक और तीसरे ब्रह्मदत्त, इन ब्रह्मचारी योगियों के 7 जन्मों के चरित्र को तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत किल विभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पूजनीय उख्यान में
चटक इस यानी चिड़िया का कथन नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। विष्णु भगवान की आरती, जगदीश्वर भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।